नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम वीर मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंप्यूटर क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है अपना तो ये है मौर्य साम्राज्य। काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं मौर्य साम्राज्य से। एग्जाम की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आर हो, होमगार्ड हो, लेखपाल हो, अदर कोई एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं और मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से फंसने की लगभग अच्छी खासी उम्मीद है। तो आज हम दोबारा से चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य की, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो चर्चा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। जो आज का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित है। जो भी चर्चा होगी आज चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जो सिकंदर थे और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको पराजित किया। किसे पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर को। अगर पूछा जाए सेल्यूकस निकेटर जो थे किसके सेनापति थे, तो सिकंदर के सेनापति थे। तो देखते हैं 305 कब? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ठीक है, किसे पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब जब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए तो हारने के बाद परिणाम स्वरूप इन्होंने जो इनकी पुत्री थी, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इनकी पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। इनकी जो पुत्री थी हेलेना के साथ विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो देखो आगे, जब युद्ध हुआ किन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब ये जो सेल्यूकस निकेटर हैं ये क्या होते हैं? हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उस तो पहले क्या था, जब राजा युद्ध लड़ते थे तो युद्ध हार जाने के उपरांत, युद्ध में हार जाकर अपने आप हार मान लेते थे और हार जाने के उपरांत ही ये लोग जो राजा थे संधि करते थे एक दूसरे से, मतलब हम अब युद्ध नहीं करेंगे, तुम हमारा ये जो वाला क्षेत्र है ये ले लो, या फिर जो मतलब इसके युद्ध के बदले कुछ ना कुछ आदान प्रदान किया जाता था। और चाहे वो क्षेत्र का रहा हो या वैवाहिक संबंध का रहा हो, इन सारे क्षेत्रों से मतलब जो वो संबंध थे स्थापित किए जाते थे। तो जो इसके परिणाम स्वरूप युद्ध जो हारे 305 ईसा पूर्व में जो हारे थे, तो युद्ध के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर जो थे, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी अपनी पुत्री हेलेना। इनकी पुत्री कौन है? हेलेना। तो हेलेना के साथ इन्होंने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह किया। किसने किया? सेल्यूकस निकेटर ने। तो आगे देखें तो ऐसा माना जाता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जो हेलेना के साथ विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है जो हेलेना के साथ किया। क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि भारत का किस शासक का विवाह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ है, किस शासक का हुआ है, तो क्वेश्चन दे देंगे उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य हो या मतलब कई अदर दागे दे देंगे और पूछ लेंगे। तो ध्यान रखना, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अगर विवाह हुआ है तो किसका हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ है। तो आगे देखो, एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त हैं, इन्हीं का नाम कौटिल्य है। ये जो पुस्तक है चाणक्य की, जो अर्थशास्त्र, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और जो भी जानकारी मिलती है तो राजनीतिक विषय पर लिखी गई पहली पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति के विषय पर लिखी गई पहली पुस्तक है, या राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक है। तो देखो, जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और चाणक्य के मतलब वो यहाँ से क्या हुआ है कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो चाणक्य की जो पुस्तक है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे बार बार रिवीजन करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो जब पहले बने हैं तो आगे भी बनेंगे, क्योंकि जो पुस्तक है चाणक्य, इनके कभी क्या होता है जो नाम है इनके अर्थशास्त्र जो मतलब जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक जो हैं चाणक्य हैं, उनके अन्य नाम 3 और हैं। एक तो है चाणक्य तो है, दूसरा कौन सा है? कौटिल्य, तीसरा कौन सा है? वो विष्णुगुप्त। तो इनके 3 नाम हैं। तीनों नामों को बेहद
इनके जो 3 नाम है बेहद महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इन्हीं का नाम है। चाणक्य, इन्हीं का नाम है। विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त को माना जाता है, ठीक है। और जो अभी आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, राजनीति पर लिखी गई पहली पुस्तक है। इसका जो संबंध है किससे है? राजनीति विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र प्रथम पुस्तक है राजनीति में लिखी हुई, इसका जो मतलब किसकी तुलना किस पुस्तक के साथ की जाती है? अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इसकी तुलना किस पुस्तक के साथ की जाती है? तो अर्थशास्त्र की जो तुलना है, मैकियावेली की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रांसिस। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक फ्रांसिस है, उसकी तुलना अर्थशास्त्र की जाती है। तो देखो, अर्थशास्त्र का प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है। अर्थशास्त्र कहती है अर्थशास्त्र है प्रथम भारतीय पुस्तक है। तो जिसकी तुलना मतलब अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक फ्रांसिस से की जाती है। तो जो हुआ, और आगे क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रभुत्व संपन्न शासक हैं। अगर पूछा जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक कौन है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे भारत का पहला प्रभुत्व संपन्न शासक कौन था या कौन रहा, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य भारत के संपन्न प्रभुत्व संपन्न। तो भारत का संप्रभुत्व संपन्न जो शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रभुत्व संपन्न शासक माना जाता है। अब इधर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके राजनीतिक गुरु चाणक्य जो हैं, और राजनीतिक गुरु भी होते हैं और आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन है? जिनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु अगर पूछा जाए कि किस धर्म से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि जैन धर्म से संबंधित है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक जो गुरु थे, भद्रबाहु थे। और जो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु। तब जिस धर्म पे तुम्हारे गुरु होंगे, तो आप उसी धर्म को तो फॉलो करेंगे। तो इनके जो गुरु थे भद्रबाहु जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, इनने जैन धर्म को अपनाया या जैन धर्म को ग्रहण किया। इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, आगे चल, दूसरा जो पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का जो अंतिम समय है कहाँ व्यतीत किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो सिरबड़ बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है। सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहां पड़ता है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो सिरबड़ बेलगोला में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए। जो कहाँ पड़ता है? सिरबड़ बेलगोला जो कहाँ पड़ता है, हो सकता है पूछ ले किस जगह पड़ता है, क्योंकि अब वर्तमान स्थिति कहाँ है, पहले कहाँ थी, तो अब अलग है। तो कर्नाटक की पहाड़ियों में इनको अपने जीवन का जो अधिकतर समय अंतिम समय है व्यतीत किया है, ठीक है, ये गुजारा है। अब आगे देखो, सिरबड़ बेलगोला है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो सिरबड़ बेलगोला जो है जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे मंदिर है। तो सिरबड़ बेलगोला का जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। सिरबड़ बेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो हम आगे देखेंगे अब कुसुमपुर जो है पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम था
कुसुमपुर है। अब फिर उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आए थे, तो नाम बदल के पाटलिपुत्र रखा गया। तो अब आगे देखो कि जो कुसुमपुर है किसका नाम है, तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का, जो कुसुमपुर है पाटलिपुत्र का पुराना नाम है या था, कोई दिक्कत ना है। और आगे देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, यह भारत में उस समय दास प्रथा नहीं थी। तो अब दास प्रथा नहीं थी, तो कोई ना कोई विवरण रहा होगा जिसमें हमें जानकारी मिली है कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य भारत पूरे शासन था, तो उस समय दास प्रथा नहीं थी। तो एक पुस्तक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक में विवरण मिलता है जी। तो भारत में दास प्रथा नहीं थी, ये विवरण किसका है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज जो है, जो विवरण दिया है मेगास्थनीज ने कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, और किस पुस्तक में दिया है? तो इंडिका में दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे, एक पुस्तक है विशाखादत्त। विशाखादत्त की पुस्तक है, विशाखादत्त एक लेखक है, इनकी पुस्तक है मुद्र रक्षस। तो इस पुस्तक में क्या कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बिरफल। बिरफल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो विशाखदत्त जो है, विशाखदत्त द्वारा एक लिखित पुस्तक, विशाखदत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्र रक्षस, ये पुस्तक है, चाहे पीसीएस हो, आरओआर हो, या वनडे एग्जाम कोई भी हो, ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन करके आप समझा रहे हैं। और जो विशाखदत्त की जो मुद्रा रक्षस जो पुस्तक है, इसमें चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, मौर्य वंश के संस्थापक के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, बिरफल। क्या नाम है? बिरफल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अपना जो आज का टॉपिक है, जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था, आज इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। उसके बाद जो भी इस टॉपिक से संबंधित जो कुछ बेहद महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, उन पे कल नेक्स्ट डे बात करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।